ये देश रिचार्ज हो रहा है। कोना कोना यहां का इंतजार में खड़ा है, पर देश का हर शख्स देश की हिफाजत में लगा है। वक्त रुका हुआ है, पर फिक्र मत करो, एक बेहतर कल तैयार हो रहा है। बस समझो, ये देश अभी रिचार्ज हो रहा है। आप बने रहें देश के साथ और डिश टीवी बना रहेगा आपके साथ। इस लॉकडाउन में अगर किसी कारणवश आप डिश टीवी रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, हम आपकी सर्विसेज नहीं रोकेंगे। देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। अब तक करीब 64,000 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 2100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19,500 लोगों को किया गया ठीक। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे करेंगे सभी राज्यों के सीएम से बात। लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा। कोरोना काल में 5वीं बार है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा। सरकारी बैंकों के साथ आज निर्मला सीतारमण की बैठक। ग्राहकों को राहत देने पर होगी बात। बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना पर भी की जाएगी समीक्षा। कर्ज लेने वालों को ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने पर होगी बात। सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ा मौका। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड की अगली किस्त के लिए केंद्र सरकार ने 4,590 रुपए प्रति ग्राम किया तय। अप्रैल सीरीज में गोल्ड बॉन्ड का भाव था 4,639 प्रति ग्राम। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ढील का सिलसिला जारी। आज से खुलेगी विदेश जाने की राह। गृह मंत्रालय से जारी नए निर्देशों के बाद अब पासपोर्ट आवेदकों को मिलेंगे अपॉइंटमेंट। इससे पहले 17 मई तक बंद कर दी गई थी सेवा। आज से राज्य के अंदर फ्री बस सेवा देगी महाराष्ट्र सरकार। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल प्रभ ने जानकारी देते हुए कहा, एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की होगी अनुमति। हर यात्री को मास्क पहनना और बस पर सवार होने से पहले अपने हाथ साफ करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में जून जुलाई में होंगी कॉलेजों की परीक्षा। लॉकडाउन खुलने के बाद 20 जून से फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाएंगी शुरू। इसके बाद 1 से 31 जुलाई तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर की होंगी परीक्षाएं। सभी विश्वविद्यालय 10 अगस्त तक जारी करेंगे रिजल्ट। 1 सितंबर से नए सत्र की होगी शुरुआत। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में आज से कक्षा 1, 6, 9 और 11वीं के दाखिले होंगे शुरू। राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने फेसबुक पर शिक्षा पर चर्चा संवाद के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा, आज यानी 11 मई को होगी अहम बैठक। बैठक के बाद विभाग की ओर से इस संबंध में जारी किए जाएंगे निर्देश। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 41 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। 2,80,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। तेज हवाओं ने फिर बदला मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जताई बारिश की संभावना। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भी बारिश की आशंका। प्राकृतिक तत्वों से बने पतंजलि प्रोडक्ट्स के फायदे और इस्तेमाल जानने के लिए आज ही पतंजलि आयुर्वेद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। आप पतंजलि योगपीठ का एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, उससे जो 1 रुपए की 2 रुपए की आमदनी होती है, वो सारा धन योग की सेवा में, आयुर्वेद की सेवा में, अनाथ बच्चों की सेवा में, नए नए संस्थान खोलने की सेवा में, योग कक्षाएं लगाने में, योग शिविर लगाने में, योग के ऊपर अनुसंधान करने में, गौशाला खोलने में, इसके ऊपर व्यय किया जाता है, इसके ऊपर खर्च किया जाता है। कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो सबसे पहले जो पतंजलि योगपीठ खड़ा रहता है। तो आप जो सहयोग करते हैं, एक तो आप डायरेक्ट दान करते हैं, दूसरा सहयोग आप क्या करते हैं, अपनी जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जो आप पतंजलि की खरीदते हैं, तो आपने खर्चा तो दूसरी कंपनी की चीजें खरीदेंगे उससे कम किया, लेकिन आपने यदि पतंजलि का कोई भी सामान किया तो आपकी चैरिटी अपने आप हो गई। हमारे वेद में, शास्त्रों में क्या कहा गया कि हम जो कमाएं उसका एक अंश दान करें। कितना दान करें? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर सकते हो तो 25% करो, 25% नहीं कर सकते तो कम से कम 10% करो। अब आप कहेंगे कि ये 25%, 10% तो सरकार टैक्स में ले लेती है। अब सरकार टैक्स में लेती है तो उसमें पूरी चैरिटी का काम होता है कि नहीं होता, वो देखना पड़ेगा। उसमें अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सरकार की टैक्स देने के बाद जो बचे उसमें आप जो दान कर सकते हैं वो अच्छे काम में दान कीजिए। और डायरेक्ट दान करने के साथ साथ यदि आप पूरे महीने
केवल पतंजलि योगपीठ का सामान्य प्रयोग करते हैं तो आपके एक अंश का दान अपने आप हो जाता है। आपके उस कष्ट कमाई में से, पुरुषार्थ की कमाई में से अपने आप किसी गौशाला के लिए, गौ माता के लिए गोग्रास चला जाता है, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई हो जाती है, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का कार्य हो जाता है, किसी भूखे व्यक्ति के पेट में निवाला चला जाता है, कहीं बाढ़ भूकंप आता है तो वहां पर सेवा का काम हो जाता है। तो ये सारी सेवाएं आप सबके सहयोग से चल रही हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 67,000 के पार। अब तक 2200 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। 20,916 मरीज कोरोना को मात देकर पहुंचे घर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। कहा, बेचैनी की शिकायत के बाद पूर्व पीएम को लाया गया था एम्स, की जा रही है देखभाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लोगों को बधाई। कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए रिसर्च में जुटे लोगों को सलाम। कोरोना से लड़ाई में तकनीक का बेहद अहम रोल। देश में लागू पूर्णबंदी के बीच आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे करेंगे सभी राज्यों के सीएम से बात। लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा। सरकारी बैंकों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। ग्राहकों को राहत देने पर होगी बात। बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना पर भी की जाएगी समीक्षा। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 225 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का स्पेशल विमान। फिलीपींस के मनीला से भी 1387 भारतीयों को लाया गया वापस। कोरोना संकट के बीच शुरू होगी रेल सेवा। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट से बुक हो सकेंगे टिकट। 12 मई से दिल्ली से कुल 15 शहरों के लिए चलाई जाएंगी पैसेंजर ट्रेनें। 22 मार्च से ट्रेन की रफ्तार पर लगा हुआ था ब्रेक। आज से महाराष्ट्र में शुरू होगी फ्री बस सेवा। एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की होगी अनुमति। हर यात्री को मास्क पहनना और बस पर सवार होने से पहले अपने हाथ साफ करना होगा अनिवार्य। राज्य के परिवहन मंत्री ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती। पेट में दर्द की शिकायत के बाद मेदांता में कराया गया भर्ती। काफी दिनों से बीमार हैं मुलायम। शनिवार को ही हुए थे डिस्चार्ज। देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते बारिश की संभावना। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। भारतीय मौसम विभाग ने जताया अनुमान। उत्तरी भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की से भारी स्तर की बारिश होने की संभावना। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 41,80,000 के पार। 2,83,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। 14,90,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है अमेरिका। यहां मृतकों की संख्या हुई 80,000 से ज्यादा। 13,67,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 776 लोगों की हुई मौत। रूस बना 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों वाला 5वां देश। रूस में अब तक करीब 2,000 लोग गंवा चुके हैं जान। 34,306 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। ब्रिटेन में कोरोना महामारी की वजह से लगा लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मुताबिक 1 जुलाई से खुल सकते हैं सार्वजनिक संस्थान। ब्रिटेन में 2 लाख से ज्यादा लोग हैं कोरोना से संक्रमित। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हुई 33,330 के पार। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है पाक। आर्थिक हालात सुधारने पर होगा जोर। चीन को जल्द लगने वाला है बड़ा झटका। जापानी कंपनियां चीन से हटकर भारत में निवेश करने पर गंभीरता से कर रही हैं विचार। नए अवसरों को लेकर भी दोनों देशों में हुई बात। जीवन बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए छूट अवधि 31 मई तक बढ़ी। मार्च महीने में प्रीमियम जमा करने वालों को मिलेगा फायदा। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए लिया गया छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला। सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ा मौका। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड की अगली किस्त के लिए केंद्र सरकार ने 4,590 रुपये प्रति ग्राम किया तय। अप्रैल महीने में गोल्ड बॉन्ड का भाव था 4,639 रुपये प्रति ग्राम। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले ऑर्डर्स में देखी गई तेजी। परिधान स्मार्टफोन्स समेत कई दूसरे उत्पादों के ऑर्डर्स ने पकड़ी रफ्तार। 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को सभी उत्पाद बेचने की दी गई थी अनुमति। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 387 अंकों की बढ़त के साथ 32,030 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी 102 अंकों की दिखी तेजी।
मेष, गणेश जी आपको क्रोध पर संयम बरतने के लिए सलाह देते हैं। क्रोध पर संयम न रखने से आपके कार्य और संबंध भी बिगड़ने की संभावना है। स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रहेगा। वृषभ, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने से तथा कार्य सफलता प्राप्त करने में विलंब होने से आप निराश हो जाएंगे। आज किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। खान पान में उचित अनुचित का विवेक रखें। मिथुन, आज का दिन आनंद प्रमोद में बीतेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे। वाहन सुख भी मिलेगा। आपके मान सम्मान और लोकप्रियता में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। कर्क, व्यवसाय में आपका दिन लाभदायी रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। कार्यालय में साथियों का सहकार भी प्राप्त होगा। परिवारजन आपके साथ आज आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। सिंह, गणेश जी कहते हैं कि आज सृजनात्मकता और कला संबंधी प्रवृत्तियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। विद्यार्थीगण भी अभ्यास में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ भेंट होगी। कन्या, आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा, ऐसा गणेश जी संकेत देते हैं। शारीरिक स्फूर्ति का आज अभाव रहेगा और मानसिक रूप से भी चिंता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। तुला, आज का दिन आनंद में बीतेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय का स्वाद प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक कार्य सफलता लेकर आएगा। स्वजनों के साथ भी आज भेंट होगी। वृश्चिक, परिवार में कलेश मुक्त वातावरण बनाने के लिए वाणी पर संयम रखने के लिए गणेश जी सलाह देते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मन ग्लानि से भरा रहेगा। धनु, आज धार्मिक प्रवास होगा, ऐसे संकेत गणेश जी देते हैं। आप निर्धारित कार्यों को आज संपन्न कर सकेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी, जिससे स्फूर्ति और प्रसन्नता छाए रहेंगे। मकर, आज धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रहने से उन कार्यों के पीछे व्यस्तता रहेगी तथा उनके पीछे खर्च भी होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य उपस्थित होंगे। कुंभ, आज का दिन लाभदायी है, ऐसा गणेश जी संकेत देते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके लिए आज लाभदायी दिन है। मित्रों के साथ भेंट होने से मन में आनंद छाया रहेगा। मीन, व्यावसायिक दृष्टि से आज आपके लिए लाभदायी दिन है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आपकी कार्य सफलता के कारण ऊपरी अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय में पदोन्नति के भी योग हैं। ये देश रिचार्ज हो रहा है। कोना कोना यहां का इंतजार में खड़ा है, पर देश का हर शख्स देश की हिफाजत में लगा है। वक्त रुका हुआ है, पर फिक्र मत करो, एक बेहतर कल तैयार हो रहा है। बस समझो, ये देश अभी रिचार्ज हो रहा है। आप बने रहें देश के साथ और डिश टीवी बना रहेगा आपके साथ। इस लॉकडाउन में अगर किसी कारणवश आप डिश टीवी रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, हम आपकी सर्विसेज नहीं रोकेंगे। आज ही के दिन 1752 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई। 1784 में आज ही के दिन ब्रिटेन और मैसूर के टीपू सुल्तान के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1833 में आज ही के दिन इंग्लैंड से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक सागर में डूबने से 215 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1912 में कहानीकार और लेखक सआदत हसन मंटो का जन्म हुआ। सआदत हसन मंटो उर्दू और हिंदी लेखक थे जो अपनी पहली लघु कथाओं खोल दो, घाटे का सौदा, तमाशा, बू, ठंडा गोश्त और टोबा टेक सिंह जैसी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। आज ही के दिन 1955 में इजराइल ने गाजा पर हमला किया। आज ही के दिन 1998 में भारत ने पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए। आज ही के दिन 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची।